हुकूमत को उम्मीद है कि मुआशी सूरत हाल बेहतर हो, मगर बेहतर नहीं हो रही है। मुल्क में महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है, रुपया मुसलसल गिर रहा है। आज सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर के तहत ज़रूरी अशिया की महंगाई के जो रद्दोशुमार सामने आए हैं, उसके मुताबिक महंगाई 40.58% है, जो गुज़िश्ता 2 हफ्तों से तो कम हो रही है, मगर अब भी बहुत ज़्यादा है। आवाम के लिए खाने पीने की अशिया खरीदना मुश्किल हो गया है। आटा 120 रुपये फ़ी किलो तक महंगा मिल रहा है। सब्जियां दालें सब आवाम की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। बिजली के बिल इतने आए हैं कि आवाम परेशान है कि गुजारा कैसे होगा। दूसरी तरफ कोई ऐसे इशारे नहीं मिल रहे हैं कि हुकूमत मईशत को कंट्रोल कर पा रही है। रुपया संभल कर नहीं दे रहा है और मुसलसल गिर रहा है। आज इंटरबैंक में डॉलर मजीद 96 पैसे महंगा होकर 236 रुपये 84 पैसे का हो गया। सिर्फ इस कारोबारी हफ्ते में डॉलर 8 रुपये 66 पैसे महंगा हो गया है। इस महीने में डॉलर 16 दिनों में 18 रुपये महंगा हो चुका है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ये तनकीद हो रही है कि वजारत खजाना और स्टेट बैंक इस वक्त मार्केट में मुदाखलत करके सट्टेबाजी को भी नहीं रोक पा रहे हैं। मगर आज डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग में बताया कि स्टेट बैंक मार्केट में उस वक्त मुदाखलत करेगा जब मार्केट में गैर मामूली सरगर्मी हो। IMF के साथ भी यही मुआहिदा किया गया है। IMF की किस्त पर डॉलर पर फर्क पड़ा था। 28 जुलाई को डॉलर 240 रुपये पर चला गया था। फिर IMF के साथ मुआहिदे की खबरों से 26 रुपये कम हुआ। रुपये की कदर में कभी रोकने के लिए इंतजामी इकदाम किए हैं। कुछ ऐसी पाबंदियां लगाई जो नहीं लगाना चाहते थे। गाड़ियों के पुर्जे, मोबाइल फ़ोन पर दरामदी पाबंदियां लगाई। उन्होंने मजीद कहा कि सैलाब के बाद चावल की बरामदात $500 मिलियन कम रहने की तवक्को है। 3 से 4 अरब डॉलर्स की कपास की दरामदात करना पड़ेंगी। ग़िज़ाई अजनास ज़्यादा दरामद करना पड़ेंगी। ज़्यादातर ममालिक करेंसी को मार्केट पर छोड़ देते हैं। मार्केट के एक्सचेंज रेट पर करेंसी के बेहतर नताइज आते हैं। 2019 में हुकूमत पाकिस्तान ने एक्सचेंज रेट को मार्केट पर छोड़ा। स्टेट बैंक करेंसी में मुदाखलत नहीं करता। मगर सवाल उठ रहा है कि हुकूमत और स्टेट बैंक ने IMF प्रोग्राम की बहाली के बाद दोस्त ममालिक और बैनुल अक़वामी फाइनेंसिंग के इदारों, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और दीगर से इस माली साल की 31 अरब डॉलर्स की ज़रूरियात के मुकाबले में 37 अरब डॉलर्स का इंतजाम होने का दावा किया था। वो क्यों नहीं आ रहे हैं? IMF से 1.17 अरब डॉलर्स की मौसूली के बाद कोई रकम नहीं आई और गुज़िश्ता हफ्ते भी स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला के ज़खायर में 17 करोड़ डॉलर्स की कमी हुई है और वो 8.6 अरब डॉलर्स के रह गए हैं, जो मुश्किल से 5 हफ्तों की दरामदात के लिए ही काफ़ी हैं। दोस्त ममालिक ने कर्ज देने के बजाय सरमायाकारी का कहा, मगर उसके भी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक वर्ल्ड बैंक कर्जों की मंजूरी के लिए मज़ीद शराइत रख रहा है और पावर सेक्टर से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ के दौर में किए गए वादों को पूरा करने का भी मुतालबा कर रहा है। शहबाज राना की खबर के मुताबिक एशियन डेवलपमेंट बैंक भी 1.5 अरब डॉलर्स का कर्ज महंगी शरह सूद यानी 3% पर देगा, जो माजी के मुकाबले में महंगा होगा और वो मंजूरी भी शेड्यूल से 1 महीना देर यानी 21 अक्टूबर को जाकर होगी और उसमें से भी 1.25 अरब डॉलर्स की मंजूरी सिर्फ 7 साल के लिए होगी। हालांकि एशियन डेवलपमेंट बैंक आमतौर पर 18 साल के लिए कर्ज की मंजूरी देता है। खबर के मुताबिक वजारत मनसूबाबंदी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से महंगा कर्ज लेने पर एतराज़ उठाया है और पहले से मुश्किल मुआशी हालात में इस कर्ज पर शरह सूद कम कराने पर जोर दिया है। और वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का दावा है कि जब एशियन डेवलपमेंट बैंक ये 1.5 अरब डॉलर्स देगा तो एक और बैंक उसके बाद 50 करोड़ डॉलर्स का कर्ज देगा, जिसने अपने कर्ज को एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज की मंजूरी से मशरूत किया है। यानी हुकूमत ने जो उम्मीद दिलाई थी कि IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बाद दीगर इदारों से फंडिंग का इंतजाम हो गया है, उसमें भी हुकूमत को मुश्किलात का सामना है, जो सैलाब की सूरत हाल में मुआशी गैर यकीनी में मजीद इजाफा कर रहा है, रुपये पर मजीद दबाव डाल रहा है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने रुपये की कदर के हवाले से 29 अगस्त को देखिए क्या कहा। 230 रुपए से ऊपर ओपन मार्केट में, 221 रुपए का इंटर बैंक में आज भी रुपया गिरा है। जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हैं उसमें 300% तक का इजाफा है। ओपन मार्केट में नजर आ रहा है कि अभी भी सट्टा ही हो रहा है ना, जो 10 रुपए का इतना बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप इनइफेक्टिव हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं कुछ, या बतौर वजीर खजाना आपको बाकायदा तौर पर कुछ ना कुछ करने की जरूरत है जो आप नहीं कर पा रहे हैं। मेरी जो गवर्नर साहब से बात हुई है उसमें 2 बातें ये भी हुई हैं। ओबियसली करेंसी पे हमने बहुत देर बात करी है, लेकिन हमने ये भी मैंने इनसे गुजारिश की है कि आप ज़रा इसको बड़ा तेज़ी से ऑडिट कर लें और जो बैंकों ने अगर कोई गलती करी है तो उसके ऊपर बिल्कुल उनको फाइन्स करेंगे, बैंकों को उसको भी देखा जाएगा। इस किस्म की ये नहीं काम करने देंगे। और जो दूसरा मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि जिस किस्म का अल्लाह की मेहरबानी से हमने कंट्रोल रखा हुआ है इंपोर्ट्स के ऊपर, जिस किस्म के एक्सपोर्ट और रेमिटेंस के नंबर्स आ रहे हैं और जो आज IMF का हुआ है, आप देखेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल से सेंटिमेंट चेंज हो जाएगा और आप देखेंगे कि कल से इंशाअल्लाह ताला रुपया जो है वो अल्लाह ने चाहा तो मुस्तहकम होगा। तो इसके बाद रुपया 18 रुपये से ज़्यादा मजीद गिर चुका है। मगर उन्होंने 4 दिन पहले हमारे प्रोग्राम में एक और दावा किया था।
जो लिमिटेड ऑप्शन है क्या उनको भी हुकूमत एक्सरसाइज कर रही है? जैसे फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, आपने लास्ट टाइम भी कहा था प्रोग्राम में भी कि अब आपकी तवज्जो महंगाई पर होगी, मगर वो कैसे होगी? क्योंकि जो पिछला आपने ऑयल प्राइस रिवीजन किया है उसके बाद रुपया डॉलर के मुकाबले में 11.5 रुपये गिर गया है, तो इंटरनेशनल मार्केट में जो थोड़ी बहुत प्राइस का फायदा होता था आवाम को वो भी नहीं हो पाएगा। फ्री मार्केट तो ठीक है, IMF ने कहा है, बट ये फ्री मार्केट है या मैनिपुलेशन है जिस पर भी हुकूमत इंटरवीन नहीं कर रही है, ये सवाल पैदा हो रहा है। अब रुपए की स्पेकुलेशन है, इसके अंदर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी लेने की ज़रूरत है, आपकी बात दुरुस्त है, और कुछ मार्केट बेस्ड मेजर्स भी लेने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि अगले 4-5 दिनों के अंदर हम जो है वो कई मेजर्स लेकर आएंगे, जिससे मैं समझता हूँ कि मार्केट जो है उसके अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी। और 4 दिन गुजर गए हैं और 4 दिन में रुपया मजीद 7 रुपये गिर चुका है और कोई पॉलिसी, कोई इकदाम नज़र नहीं आ रहा है।